नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड के 40 विकास खंडों में मतदान जारी। सुबह 10 बजे तक देहरादून में करीब 15% मतदान। महिलाओं में देखा खासा उत्साह। बौछार के बीच बरसे वोट। छाता लेकर लाइन में लगे रहे जागरूक मतदाता। दूसरे चरण में 40 विकास खंडों में हो रही वोटिंग। सितंबर महीने में सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग। संगठनात्मक इकाइयों के पुनर्गठन एवं विस्तार पर मंथन। प्रदेश संगठन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की गई समीक्षा। प्रदेश में पहली बार बनेगा ऑर्गन व मिल्क बैंक। सभी राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए बनेगा मिल्क बैंक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। छांगुर ने देहरादून में फैलाया था धर्मांतरण का बड़ा जाल। दूसरा मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान से जुड़े 4 आरोपियों को बी वारंट पर लाएगी पुलिस। प्रदेश में बाघ आकलन की तैयारियां हुई तेज। पहले चरण में अक्टूबर में होगा साइंस सर्वे शुरू। WII के माध्यम से होना है काम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे नई सोच की, पहले वोट की। देहरादून से खबर है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। देहरादून में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। किसी तरह की अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। वोट कर रहे हैं युवा और उत्साहित नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अब तक कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। शिवनारायण हमारे साथ में है। शिवनारायण, पूरी जानकारी क्या है? वोट कर रहे युवा बताया जा रहा है काफी उत्साहित है, खासतौर पर वो मतदाता जो पहली बार मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। भले ही बरसात हो रही है लेकिन इस बरसात के बीच भी लोगों में मतदान को लेकर जो उत्साह है वो काफी हद तक नजर आ रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, सबसे पहले तो पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कहीं से कोई भी गड़बड़ी की कोई घटना सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। अगर इस तरीके की कुछ है तो पुलिस पहले से ही उसको सॉर्ट आउट कर रहा है और कहीं भीड़ भी जमा नहीं होने दे रहे हैं कि जो मतदान केंद्र 100 मीटर की दूरी पर लोगों को रुकने नहीं दे रहे, खड़े होने नहीं दे रहे हैं। वहीं बात करें युवाओं, युवा बड़े उत्साहित हैं कि जो पहली बार वोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक इस राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें हम पहली बार वोट कर रहे हैं और अपने ग्राम प्रधान या अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी होंगे, प्रतिनिधि होंगे, हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो हमारे बीच में 24 घंटे खड़े होंगे और जो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके काम करेंगे। उनकी ये उम्मीद है। उनसे आगे देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से जो हमने वोट करा है, उम्मीदें करी हैं, तो उसको यही लगता है कि हमने जो वोट कई अच्छी जगह दिया है। जिस तरीके से युवा भी प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं जो प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। अब ये देखने वाली जिस तरीके से छोटी सरकार इसको बोला जाता है, गांव के जो चुनाव होते हैं उसको छोटी सरकार बोला जाता है और ये एक मजबूत आधारशिला रखता है। यहाँ से ही विधायक और सांसद के भी चुनाव यही वोटर तय करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस मुस्तैद है, तो पुलिस दिव्यांग हो गए या बुजुर्ग हो गए, उनके भी मतदान केंद्र तक ले जाने में पूरी मदद कर रही है और उनकी पूरी सहायता कर रही है। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए पुलिस भी पूरा यहाँ पे जो एजेंट वगैरह होते हैं उनके साथ मिल करके उनका साथ दे रही है। और साथ साथ यही बताना चाहूँगा जिस तरीके से सुबह 2 घंटे का जो मतदान प्रतिशत आया था वो 15% आया था, लेकिन जो 12 बजे तक का आया है वो 33% आया है। इससे ये लगता है कि जो प्रथम चरण में जिस तरीके से अच्छा एक खासा प्रतिशत देखने को मिला था, इस बार भी हमें ऐसे ही लगता है। कहीं इस वक्त दोपहर हो चुके 1:30 बज चुका है तो जो मतदाता है उनमें कमी देखने को जरूर मिले, लेकिन एक बार फिर दोबारा लाइन लगने की संभावना है। जी
ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। तबरेज खान हमारे साथ में विकास नगर से बने हुए हैं। तबरेज, पूरी जानकारी क्या है? हम देख पा रहे हैं आप भी पोलिंग बूथ पर ही मौजूद हैं और मतदाताओं की लंबी कतार आपके पीछे नजर आ रही है। लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं अपने मतदान को लेकर। ठीक है, मैं इस समय मैं मौजूद हूँ बुड्डी ग्राम पंचायत में। यहाँ पे भी आप पीछे देख सकते हैं, लंबी कतारें लगी हैं और खासकर महिला, युवा और बुजुर्ग लोग लगातार अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो विकलांग है वो लोग भी अपना मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही यहाँ पे पोलिंग जारी है। बात अगर 12 बजे तक के आंकड़ों की करें तो सैंसपुर विकासखंड में अभी तक 35% के आसपास यहाँ पे पोलिंग है। और उसकी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। मतदान केंद्रों में भीड़ नहीं लगने दी जा रही है और जो यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं उनको भी उनके लिए व्यवस्था की गई है खासकर। और लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए मतदान जारी है और युवा वर्गों में खासकर अच्छा उत्साह है। जो नए वोटर हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्षेत्रीय ग्राम प्रधान है या क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो चुनने वाले हैं, वो गाँव का विकास करें और जिला पर जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है उसको भी जुड़ा करें। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। ऋषिकेश से हमारे साथ और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बसंत कश्यप हमारे साथ में ऋषिकेश से। ऋषिकेश में कैसे स्थितियां हैं बसंत? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? वोट कर रहे युवा काफी इस बार उत्साहित है और जितनी उम्मीद नहीं की गई थी मौसम की चुनौतियों को देखते हुए, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज लोकतंत्र का महापर्व है। 15 से 20 दिनों की जो प्रक्रिया से कड़ी मेहनत, लगन, डोर टू डोर कैंपेन से लेकर सड़कों तक प्रचार, वो अब मतदान केंद्र तक पहुंच चुकी है। मतदान केंद्र पर महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ मतदान केंद्र पर है। हम डोईवाला विकासखंड के गुमानीवाला ग्राम पंचायत में मौजूद है। तमाम पंचायतों को हम कवर करके यहाँ पहुंचे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे फिर सुरक्षा की व्यवस्था चाहे फिर ये जो मतदान करने मतदाता है इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, तो तमाम व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रत्येक मतदाता को यहाँ पर वोटर आईडी चेक करने के बाद ही यहाँ से मतदान केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है, पोलिंग बूथ के अंदर भेजा जा रहा है। जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या फिर कोई पहचान पत्र नहीं है, उसको वोट कास्ट करने की अनुमति नहीं है। कुछ महिला यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर मतदान करने के लिए अंदर जा रही हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या मन में सोच क्या है। आप वोट डालने आ रहे हैं? वोट डालने आए? अच्छा, क्या मन में सोचा है? वोट डालने का सोचा है। आप भी वोट डाल रहे हैं? आप वोट डाल रहे हैं, क्या सोच क्या है मन में इस बार कि कैसा प्रत्याशी, कैसी सरकार, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव? मेन तो हमारी गलियां, पानी, यहाँ पे हमारे घर में पानी भर। बिल्कुल, देखिए गरिमा, जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो मतदाता हैं, खासतौर पर महिलाएं, वो यहाँ मतदान प्रयोग अपना करने के लिए पहुंची है और यहाँ पर लंबे लंबे कतारों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह और उमंग। ठीक है, विकास नगर से हमारे संवाददाता एक बार उनसे भी रुक कर लेते हैं। तबरेज, अगर आपके आसपास भी कोई मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए। क्या कुछ जानकारी है, क्या कहना चाहते हैं आज वोटिंग को लेकर वो? जी मैं कोशिश करूंगा इस पर। जी, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग? आप बोल पाएंगे कुछ? आप बोल रहे हैं? आप बोल पाएंगे कुछ? क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के जिनको लेकर आप वोट कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नहीं जो अपनी बात रख सकते हैं। जी जी करेंगे। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हमारे संवाददाता शिवनारायण है। शिवनारायण, किसी भी तरह की अब तक कोई गड़बड़ी नहीं आई है, ये अपने आप में अच्छी बात है। सुबह से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। बताया जा रहा था कि मौसम की जो चुनौती है वो एक बाधा बन सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया हुआ था। आज उत्तराखंड में
6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था, जिसमें देहरादून भी था। और पूरी सुबह से ही मौसम इस तरीके से बना हुआ था कि अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो जाए, लेकिन वो कहीं पे भी मतदाता को कहीं पे भी टिका नहीं सकी। मतदाता अपने पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर आए हैं और मतदान कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा दोपहर होने की वजह से, लंच होने की वजह से लोग अभी कमी मतदाताओं में देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर मतदाताओं का एक बार फिर से लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही समय थोड़ा रहेगा उस टाइम पे लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस बार बार जो स्क्वाड, जो यहाँ पे चुनाव अधिकारी हैं या पुलिस से सुरक्षा संबंधित अधिकारी हैं, वो बार बार यहाँ पे गश्त कर रहे हैं और इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसलिए बार बार वो अनाउंसमेंट करके के ये कहा जा रहा है कि जो मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर आप कहीं पे यहाँ पे इकट्ठे ना हो, यहाँ पे आप इकट्ठे ना हो। और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई इस तरीके की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अभी तक जो पूरे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो युवा हैं या महिलाएं हैं या युवतियां हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, वो बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं राजनीति कहीं ना कहीं एक समाजवादी या इस तरीके से हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो क्षेत्रवाद जो हो रहा है वो खत्म हो जाए। अपने ही क्षेत्र से जहां से छोटी सरकार बनती है, छोटी सरकार के चुनाव चल रहे हैं, लोग पर्व मना रहे हैं, यहीं से ही ये मतदाता इतने मजबूती से दिखाई दे रहे हैं कि उत्साहित होते हुए वोट कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम वोट करें और ऐसे लोगों को हमारी वोट ऐसी जगह जाए जहां वो काम आए और हमारे जो क्षेत्र है उसमें विकास बढ़ाए। जी नारायण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान लगातार जारी है और लोग मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। नई सोच और पहला वोट आज देखने को मिल रहा है। जो लोग पहली बार वोट डालने को गए हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोटाबाग से खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव मतदान का दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। शांतिपूर्वक चल रहा पूरे ब्लॉक में मतदान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर आपको हम बता दें। मैं 23 ईयर्स की हूँ, तो मेरा पहला मतदान है इस बार, और मैं अपने गांव के विकास के लिए वोट डालने आई हूँ। अभी 18 साल का हो गया हूँ। ये मेरा पहला मतदान है। मैं अपने गांव को विकास के लिए अपने हिसाब से वोट डालने चाहता हूँ। ये मेरा पहला मतदान है। साल है गई। अच्छा, वोट डालिया से कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? भले लाग दो अच्छा दो कैसा प्रत्याशी चाहते हो? नहीं कुदा देखनी है नहीं सुनने ठीक है मत हां नया फूल ले लिया आ नया दोबारा फूल गांव के विकास के लिए बुढ़ापा का विकास के लिए बुढ़ापा निखद्द हो गए हैं घर में। हां वो दिया है तुमको। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे अंतिम चरण में मतदान को लेकर टनकपुर बनबसा के मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, जो 5 बजे तक चलेगी।
डोईवाला क्षेत्र में मतदान के प्रति युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाई। युवाओं का कहना है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो सभी को साथ लेकर चलें और गांव के समग्र विकास को प्राथमिकता दें। युवाओं ने कहा कि यह उनका अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है कि वो सोच समझकर एक अच्छा प्रतिनिधि चुने जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करे। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी नए वोटरों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ अपने गांव का नया प्रधान चुनने के लिए। करें चाहेंगे सबसे। हाँ जी, सब आएँ और अपने जो वोट है, राइट टू वोटर्स का सही यूज़ करें, अपने डिसीजन, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। हाँ जी, प्रधान तो ऐसा ही होना चाहिए ना जो सबका साथ सबका विकास, जो सबको इक्वली लेके चले, तो जो गांव के काम करे, जो योजनाओं को लाए और जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प ज़्यादा करें। काशीपुर क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान प्रशासन ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पूरी तरह से चौकसी बरती है। जिन बूथों पर पहले किसी विवाद, झड़प या फर्जी वोटिंग की आशंका जताई गई थी, वहां सुबह से ही पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहा। हर मतदाता की पहचान पत्र से पुष्टि की गई और सीसीटीवी कैमरों के जरिए बूथों पर नजर रखी गई। महिला मतदाताओं के लिए महिला पुलिस की अलग तैनाती की गई, जिससे महिलाओं ने भी निर्भीक होकर मतदान किया। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी देखी गई, जिनका मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना था। कुछ बूथों के बाहर बैरिकेडिंग की गई। मतदाताओं को एक निश्चित लाइन में ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। पंचायत द्वितीय चरण जो कि आज 28 तारीख को स्टार्ट हुआ है, इसमें जसपुर, काशीपुर और ITI तीनों थाना क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। लोगों में काफी उत्साह है मतदान को लेकर के, और जैसा कि आप देख पा और जगह जगह हमारी ड्यूटियां भी मुस्तैद हैं। व्यापक तरीके से इसमें तैयारी की गई थी, जिससे कि लोग स्वतंत्र होकर के और मुक्त होकर के मतदान कर सके। साथ ही जो नियम है मतदान केंद्र पे कि वाहनों की पार्किंग कैसी होनी है और जो प्रत्याशी हैं उनके बस्ते कहाँ लगने हैं, तो उन चीज़ों को सुनिश्चित कराया जा रहा है। आपके माध्यम से जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं और उत्साह से भाग ले रहे हैं, सभी को बधाई। लोकतंत्र को मजबूत करें, चुनाव में शांतिपूर्वक सहयोग करें, और जो खुराफाती तत्व है, जो अराजक तत्व है, जो किसी भी तरीके का दुस्साहस करने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए भी हमारी टीमें रेडी हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में इस बार पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह दिखाया। 18 की उम्र पूरी करते ही जिनके पास अभी वोटर कार्ड आया है, वो आज लोकतंत्र की कतार में सबसे आगे नजर आए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर युवा लड़के और लड़कियां पूरी ऊर्जा के साथ पहुंचे और चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास का मिश्रण देखने को मिला। हाथ में वोटर स्लिप, ये नजारा हर बूथ पर दिख रहा था। महसूस हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है। जो हर किसी का वोट आया है, जो हर बढ़िया लग रहा है यहाँ पे खड़े होके। किन मुद्दों को लेकर वोट डाले हैं आप? हम गांव के विकास के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ और अपने विकास के लिए। युवा साथियों से क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना सब अपने जिसको डालना चाहे सब डाले। काशीपुर से है, जहां पर उधम सिंह नगर में आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर तेज धूप और पानी की कमी के बीच मतदाता डटे रहे हैं। कई बूथों पर पानी खत्म या गर्म था। बुजुर्ग और महिलाएं परेशान दिखी। कुछ को चक्कर भी आ गए, जिन्हें मेडिकल मदद मिली। प्रशासन ने बाद में पानी और चाय की व्यवस्था की, लेकिन ये इंतजाम पहले क्यों नहीं हुए, ये सवाल बना हुआ है। इस टाइम ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। पब्लिक, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ जो हैं 18 से प्लस के हैं, तो बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए वो अपना वोट नहीं डाल पा रहे।
अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले रविवार रात गहलना मंगोली सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सुभाष कुमार पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुभाष को उनके समर्थकों के द्वारा आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घर में बैठे हुए थे, अपने घर में टीवी देख रहे थे, तो खाना खा रहे थे। तो उतने में प्रधान जी का फोन आया कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है। ये दरअसल मैं 2008 से उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं और वर्तमान में बीडीसी में क्षेत्र पंचायत का टिकट पर उम्मीदवारी है। जो इनके अगेंस्ट हैं वो लोग भी उधर से हैं। तो ये उनको जो अपने घर को आ रहे थे, तो इनको रास्ते में हमें जब इन्होंने बताया कि ऐसी घटना हो गई है तो इन्होंने मार के मुझे फेंक दिया है। हम लोग सारे गांव वाले किसी और टॉर्च मोबाइल जो भी साधन रहा उससे इनको ढूंढने गए। वहां से ना हमारे पास स्ट्रेचर का साधन ना कुछ, हम अपने हाथों में इनको कांधा लगा के लेके रोड तक आए हैं। एक पेशेंट्स आए थे जिनका नाम सुभाष कुमार है, एज इनकी 48 ईयर्स ओल्ड है। इनके मारपीट का कैसा है, आपसी मतभेद में, चुनावी मतभेद में इनका चोट लग गई और इनको जो है एक दाहिनी आंख में जहाँ सूचना रखी है और इनके लेफ्ट बर्मे में भी चोट लगी हुई है। इनको प्राथमिक उपचार देने के बाद हमने एक्सरे करने के लिए अभी चेक करवा रहे हैं और प्राथमिक उपचार को दे दिया गया है। खबर है रामनगर से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दूसरे चरण के तहत सोमवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। नैनीताल जिले के रामनगर विकासखंड में भारी उत्साह के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। यहां कुल 76,848 मतदाता 134 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से 20 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 25 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। रामनगर में 31 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 3 जिला पंचायत सदस्य, 50 ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव है और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि सभी लोग अपने घर से निकलें और अपने मतों का प्रयोग करें और एक अच्छा नेता चुन के लेके आए जो गांव की समस्याओं का समाधान कर सके। और धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, मीडिया है। मैं वोट देने के लिए सुबह से ही आ गया हूँ। मतदान 8 बजे से शुरू होगा और मैं लाइन पर लगा हुआ हूँ और मैं फौज से रिटायर हूँ। यहाँ का डिसिप्लिन और ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी लग रही है और जब भी मतदान होगा तो हम अपने मतपत्र का इस्तेमाल करेंगे और जो भी होगा वो परिणाम वो जिसके पक्ष में भी जाएगा वो गौरव जी है। धन्यवाद। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन महादेव में बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको बता दें। ड्रोन से मिली लोकेशन, सेना ने किया सफाया। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लडवास में टीआरएफ के ठिकानों को तबाह किया गया है। तीन आतंकियों के शव बरामद और 2 घायल हुए हैं। हमले का पहलगाम कनेक्शन भी उजागर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मारे गए आतंकियों की पहचान जारी। ऑपरेशन महादेव में बड़ी कामयाबी मिली। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ड्रोन से मिली लोकेशन, सेना ने किया सफाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 3 आतंकियों के शव बरामद और 2 घायल बताए जाते हैं। हमले का पहलगाम कनेक्शन उजागर। मारे गए आतंकियों की पहचान जारी। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी। 3 आतंकियों के शव बरामद, 2 घायल बताए गए।
3 आतंकियों के शव बरामद, 2 घायल। बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। ऑपरेशन महादेव को लेकर अहम खबर। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।